गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फ्यूचर फॉर एजुकेशन पर दिल से वेलकम है, स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट डिवाइस के बारे में जानेंगे और उनका अध्ययन करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को प्रारंभ करते हैं। जैसा कि जो भी डिवाइस होता है वो वैज्ञानिक लोग बनाते हैं, तो वो डिवाइस, वो इंस्ट्रूमेंट, वह यंत्र वैज्ञानिक यंत्र कहलाता है और उनका प्रयोग या उपयोग हम लोग दैनिक जीवन में या विभिन्न उद्योगों में किया जाता है। तो जो पहला हमारा डिवाइस है वो अल्टीमीटर है। अल्टीमीटर है, इसका उपयोग जो है ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है और ऊंचाई को हम कहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं मापने में, तो वो हम विमानों में ज़्यादातर इसका उपयोग होगा। विमानों में, एरोप्लेनों में, हवाई जहाज़ों में इनका उपयोग होता है। तो जब हम विमान हमारे इस बेसिक ग्राउंड से जो मैक्सिमम ऊंचाई पर होता है, तो यह अल्टीमीटर जो है ये बताता है कि ये भूमध्य या भूतल से कितनी ऊंचाई पर ये विमान उड़ रहा है। तो उम्मीद है कि ये आपका क्लियर होगा ये इंस्ट्रूमेंट। नेक्स्ट आपका आता है एनीमोमीटर। नेक्स्ट आता है एनीमोमीटर। एनीमोमीटर जो है वायु के वेग तथा गति को मापता है। वायु के वेग तथा गति को मापता है तथा यह वायु की दिशा को भी बताता है। ये आपको लेटेस्ट एनीमोमीटर है जो दिशा को भी बता रहा है। हालांकि दिशा को बताने वाला दूसरा यंत्र है, लेकिन अब लेटेस्ट जो एनीमोमीटर आ रहे हैं वो डायरेक्शन को भी बता देते हैं। तो जैसे हम पहले लगाते थे, ये हवा से जो है विंड फैन जो होते थे, जो चलते थे, जब हवा का झोंका उस विंड फैन पर पड़ता था तो वो बहुत तेज़ी से घूमता था। उसकी गति को मापने के लिए हम एनीमोमीटर का प्रयोग करते थे। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है कि ये भी इंस्ट्रूमेंट आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, जो ऑडियोमीटर है। ऑडियोमीटर ऑडियोमीटर जो डिवाइस है फ्रेंड्स, ये ध्वनि की फ्रीक्वेंसी, ये तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता को मापता है। ध्वनि की तीव्रता को मापता है ऑडियोमीटर। वैसे भी जो हम बोलते हैं, तो हमारे ध्वनि में मोटा या पतला होना, ध्वनि की तारत्व पर, पिच पर डिपेंड करता है। हमारे ध्वनि का मोटा या पतला होना ध्वनि के तारत्व पर, पिच पर, तारक तो ये हिंदी है, पिच उसकी इंग्लिश है, इस पर डिपेंड करता है। वो उसी को ऑडियो मीटर जो है उसी को मेजर करता है कि ध्वनि कितनी मोटी है, कितनी पतली है। तो नेक्स्ट आगे है एरोमीटर। एरोमीटर फ्रेंड्स, यह जो है वायु तथा गैसों के घनत्व को मेजर करता है। वायु की डेंसिटी कितनी है और जो विभिन्न गैसें हैं, जैसे नाइट्रोजन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये सब जो हमारे इन्वायरमेंट में, हमारे वायुमंडल में जो व्याप्त गैसें हैं, इनका डेंसिटी को मेजर करता है ये एरोमीटर। नेक्स्ट आगे चलते हैं, वो है ऑडियोफोन।
दोस्तों ऑडियो मीटर ऑडियो फोन में अंतर है। ऑडियो फोन क्या करता है, ये सुनने में, ध्वनि को सुनने में सहायता करता है। जैसे जो लोग कम सुनते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग, तो के कान की मशीन लाते हैं, उसको कान में लगा लेते हैं, तो वो क्या करता है, आसानी से व्यक्ति ध्वनि को सुन पाता है, तो उसे सुनने की मशीन भी कहते हैं। तो इसे ऑडियो फोन ये डिवाइस का नाम है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये डिवाइस समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस है आपका बैरोमीटर। बैरोमीटर ये वायुमंडलीय दाब को मेजर करता है, वायुमंडलीय दाब को मेजर करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है बैरोमीटर, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और डिक्टो प्रश्न जो है ये विभिन्न कंपटीशन में, एग्जामों में आता है। नेक्स्ट अगली डिवाइस है कैलिपर। कैलिपर दोस्तों ये पूर्णतः जो है एक समझिए वर्नियर कैलिपर होता है, उसके द्वारा किसी बेलनाकार वस्तु के अंदर और बाहर के व्यास को मापते हैं। वर्नियर कैलिपर में एक वर्नियर स्केल होता है, एक मेन स्केल होता है, दोनों के डिफरेंस से लिस्ट काउंट निकलती है। लिस्ट काउंट मीन्स अल्पतमांक, इट मीन्स कम से कम नाप सके। लिस्ट काउंट मतलब होता है अल्पतमांक, अल्पतमांक का मतलब कम से कम कितना माप सकता है। तो वो बेलनाकार वस्तु का बाहरी व्यास तथा अंदर का व्यास और एक स्ट्रिप उसमें लगी होती है, तो वो गहराई को भी मेजर कर देती है। तो ये कैलिपर है जो इंस्ट्रूमेंट आपको बहुत ही, ये विभिन्न वर्कशॉपों में, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज होता है, इसका प्रयोग होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला जो डिवाइस है आपका कैलोरी मीटर। क्या दोस्तों, कैलोरी मीटर है। यह दोस्तों कैलोरी मीटर जो है तांबे का बना होता है, और ये ऊष्मा की मात्रा को मापने के काम आता है। क्वांटिटी ऑफ हीट को मेजर करता है, ऊष्मा की मात्रा को मापता है। जैसा कि ऊष्मा की एक इकाई कैलोरी भी है, और कैलोरी जो है हम एक होता है ना, जैसे कि ऊष्मा है, ऊष्मा का मात्रक जो है जूल भी होता है। तो कैलोरी और जूल में क्या संबंध है, इसका भी रिलेशन हम लोग निकालते हैं। तो ये जो है ऊष्मा की मात्रा को मेजर करता है, तांबे का बना होता है। तो आपको कैलोरी मीटर याद रखना है। जो हमारा डिवाइस है वो जो है ऊष्मा की मात्रा को मेजर करता है, बस की पॉइंट आपका यही है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। आपका नेक्स्ट अगली डिवाइस है सिनेमेटोग्राफ या सिनेमेटोग्राफ या सिनेमा में लगा हुआ ग्राफ, जो उसे सिनेमेटोग्राफ कहते हैं। ये ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा डिवाइस है जो छोटी छोटी फिल्मों को बड़ा करके पर्दे पर लगाकर क्रम में प्रक्षेपण प्रोजेक्शन करने के काम आता है। जैसा कि हम दोस्तों पहले चलता था ना पर्दा वाला वीडियो, पर्दा वाला वीडियो वो क्या करता था कि पर्दा वाले वीडियो पे हम एक प्रोजेक्शन डालते थे और चित्र सब वहाँ दिखते थे पर्दे पर, और साउंड से कनेक्ट होता था तो हमें फिल्म दिखाई देती थी। तो बस सेम वो जो यंत्र का नाम है वो है सिनेमेटोग्राफ। उम्मीद है दोस्तों
ये डिवाइस आपको समझ में आ गई होगी, अभी भी वो देखने को मिलता है वैसे। नेक्स्ट अगला इंस्ट्रूमेंट है फायदोमीटर। फायदोमीटर यह यंत्र समुद्र की गहराई को मेजर करता है, समुद्र की गहराई को मेजर करता है। खासकर इसका उपयोग जलयानों में किया जाता है, खासकर इसका उपयोग जो है जलयानों में किया जाता है। नेक्स्ट अगला जो है आपका इंस्ट्रूमेंट जो आया है वो गायरोस्कोप आया है। गायरोस्कोप यह यंत्र दोस्तों घूमती वस्तुओं की गति को मेजर करता है, घूमती हुई वस्तुओं की गति को मेजर करता है। मोशन, घूमती हुई वस्तु की गति को मेजर करता है। जैसे जैसे व्हील है, मतलब पहिया है, अपनी धुरी पर वो मूव कर रहा है, गति कर रहा है, उसी को मापने के लिए गायरोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला इंस्ट्रूमेंट है जो है हाइड्रोस्कोप। एक मिनट, ये पहले हाइड्रोमीटर के बारे में देख लेते हैं। हाइड्रोमीटर हाइड्रोमीटर दोस्तों द्रव की आपेक्षिक घनत्व को मापता है, द्रव के आपेक्षिक घनत्व को मापता है। तो कोई भी द्रव ले लीजिए, चाहे आप मिट्टी का तेल ले लीजिए, चाहे वाटर ले लीजिए, चाहे नेक्स्ट डीजल पेट्रोल ले लीजिए, सबका अपेक्षिक घनत्व दोस्तों अलग अलग होता है। तो उन्हीं का अपेक्षिक घनत्व ज्ञात करने के लिए हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है। नेक्स्ट अगला जो है दोस्तों, एक बात याद रखना, जो दूध है, दूध भी द्रव की ही श्रेणी में आ रहा है, लेकिन दूध की शुद्धता को मापने के लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट है जो उसको मैं अभी आगे बताऊंगा। लेकिन जब दूध का अपेक्षिक घनत्व नापेगा वो जो है इसी हाइड्रोमीटर से ही नापेगा। तो आप सब कंफ्यूज मत होइएगा, दूध जो है मिल्क भी एक लिक्विड है, द्रव है, तो इसका अपेक्षिक घनत्व जब निकालेंगे तो हाइड्रोमीटर से ही निकालेंगे। और दूध की शुद्धता की जब बात आएगी, शुद्धता मीन्स कि दूध में कितना पानी है, कितना दूध है, वो नेक्स्ट अगला इंस्ट्रूमेंट है, वो मैं अभी बता देता हूँ। इसके आगे दोस्तों गायरोस्कोप आया है। गायरोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वायुमंडलीय आर्द्रता में परिवर्तन दिखाने वाला यंत्र है, कि वायुमंडलीय आर्द्रता में कितना चेंज हो रहा है, ह्यूमिडिटी को मेजर करता है ये गायरोस्कोप, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। नेक्स्ट अगला आपका लैक्टोमीटर। लैक्टोमीटर यह यंत्र दोस्तों दूध की शुद्धता की जांच करता है। जो जैसा कि मैं अभी हल्का सा ऊपर मैंने थोड़ा सा उसका चर्चा किया था, तो बस वही दूध की शुद्धता को मापने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग होता है। दूध की शुद्धता का मतलब यहाँ पे दूध में कितना पानी है, कितना दूध हकीकत है, वर्जिनल है। और यह साथ में जो है दूध की अपेक्षिक घनत्व को भी मापता है। तो दोस्तों अपेक्षिक घनत्व जो है हाइड्रोमीटर से भी चेक कर सकते हैं आप, और लैक्टोमीटर से भी चेक कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको जो जनरली पर्पस साधारणतः जो यूज हो रहा है वो लैक्टोमीटर, दूध की शुद्धता ही मापी जा रही है उससे। नेक्स्ट आगे चलते हैं, माइक्रोफोन। अगला आपका है माइक्रोफोन। यह इंस्ट्रूमेंट दोस्तों ध्वनि की तरंगों को विद्युत स्पंदों में परिवर्तित करता है। इसका मतलब जरा आप समझिएगा, माइक्रोफोन जो होता है इसका मतलब ये समझिए माइक है वो, आप सभी लोग यूज करते हैं ना माइक। माइक क्या है, माइक के सामने हम जब बोलते हैं तो बोलने से हम ध्वनि हमारे मुख से बाहर निकली, तो ये माइक क्या करता है, ध्वनि को
विद्युत तरंगों के रूप में परिवर्तित कर देता है। अब उसको मॉड्यूल करके वो जो है कहीं दूर दरार जो लाउड स्पीकर लगा रहेगा वो क्या करेगा, तुरंत लाउड स्पीकर भी एक यंत्र है, वो क्या करेगा कि उस विद्युत ऊर्जा को पुनः ध्वनि ऊर्जा में बदल देगा। तो जैसा हम यहाँ माइक में बोलेंगे, माइक्रोफोन में बोलेंगे या माइक्रोफोन में बोलेंगे तो वो जो है वैसा ही ध्वनि हमें वहाँ पे लाउड स्पीकर देगा। तो यही ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, वो है हमारा माइक्रोफोन। तो दोस्त या फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आप सब इसको अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट आगे चलते हैं। अगला इंस्ट्रूमेंट ओडोमीटर। ओडोमीटर प्रिय दोस्तों, ये मोटर गाड़ी द्वारा तय की गई डिस्टेंस को मेजर करता है। डिस्टेंस को मेजर करता है। जैसे हम बाइक वाइक चलाते हैं ना, कितनी दूरी चले गए तो किलोमीटर प्रति घंटे में बताता है। तो वो हमारा ओडोमीटर लगा होता है। बहुत ही आज के दौर में काफ़ी इम्पोर्टेंट और ज़रूरी डिवाइस है ये। नेक्स्ट अगली डिवाइस जो है आपका वो पेरिस्कोप। पेरिस्कोप पेरिस्कोप यह पानी की सतह का अवलोकन करती है दोस्तों। पानी की सतह का अवलोकन करती है और उसमें बैठे लोग बिना किसी जानकारी में आए और बिना किसी बाधा के बाहरी हलचलों को देख सकते हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। मतलब आप जब पनडुब्बी में होते हैं या पानी की जहाज में होते हैं तो ये ऐसी जहाज में लगा होता है जो पानी के अंदर चलती है। पानी के अंदर चलती है, उसमें पानी के सतह का अवलोकन किया जाता है पेरिस्कोप के द्वारा। तो ये जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन देखने को सबको नहीं मिलेगा। आम आदमी को ये जो है जलयानों में उपयुक्त की जाती है, उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट अगला जो है अगली डिवाइस है दोस्तों वो है रडार। रडार दोस्तों ये हमारा स्पेस एजेंसियां इसका उपयोग करती हैं और ये रडार से हम जो है रेडियो तरंगों द्वारा पास आते हुए वायुयान की दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का प्रयोग किया जाता है। और रडार का फुल फॉर्म प्रिय दोस्तों रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग होता है। रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग होता है। कहीं कहीं ये भी पूछा जाता है, तो आप सब इसको भी याद रखिएगा। रेडियो डिटेक्टिंग एंड रेंजिंग इसका रडार का संक्षिप्त रूप है और वायुयान की दिशा और दूरी को ज्ञात करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट अगला इंस्ट्रूमेंट है वो है हमारा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ दोस्तों यह पृथ्वी सतह पर आने वाले भूकंप झटकों की तीव्रता को स्वतः चिन्हित कर लेता है या भूकंप की तीव्रता को बताता है। सिस्मोग्राफ आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिवाइस है। नेक्स्ट आगे चलते हैं स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर यह मोटर गाड़ी की गति को मापता है। इसके पहले हम ओडोमीटर का भी जिक्र किए थे, तो सेम डिवाइस है आपका, थोड़ा सा मात्र अंतर है। नेक्स्ट अगला जो है ट्रांसफार्मर है। ट्रांसफार्मर दोस्तों इसका उपयोग जो है हम पावर कारपोरेशन में करते हैं। ट्रांसफार्मर जो है एक प्राइमरी स्टैटिक मशीन है और ये काम क्या करता है कि कम या अधिक वोल्टेज की एसी धारा को, कम या अधिक वोल्टेज
की धारा में चेंज कर देता है। मतलब जो भी करंट है, यदि वो कम वोल्टेज की है करंट, तो उसको अधिक वोल्टेज की करंट में चेंज करेगा। यदि अधिक वोल्टेज की करंट है तो उसको लो वोल्टेज में चेंज करेगा। ये काम हुआ ट्रांसफार्मर का, जो कि ये भी इसको समझिए इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ही है। उसके बारे में तो बहुत लोग पढ़ते हैं, जितने भी पावर या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के जितने भी छात्र हैं सब इसका अध्ययन विस्तृत करते हैं। नेक्स्ट अगला जो है वो अल्ट्रासोनोस्कोप है। अगली डिवाइस जो है अल्ट्रासोनोस्कोप है। यह दोस्तों अल्ट्रासोनिक साउंड को मेजर करता है, प्रतिध्वनि को मेजर करता है, और इसका उपयोग मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने और हृदय के दोषों को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट अगला जो है वह आपका है वेंचुरीमीटर। वेंचुरीमीटर दोस्तों ये द्रव के प्रवाह की गति को मेजर करता है। इट मीन्स डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड। डिस्चार्ज ऑफ लिक्विड जो मेजर होगा वे वेंचुरीमीटर से मेजर होगा। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, काफ़ी आपको समझ आया होगा। तो दोस्तों आप वीडियो को अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।